अरे साले, चोरी करके तुमने लूट करके 9,000 एकड़ जमीन बनाई है और वो गरीबों का हक खा करके, और तुम सनातन की बात करोगे, तुम सनातन को बचाने की बात करोगे। देखो अखिलेश यादव मुसलमान है, अखिलेश यादव मुसलमान है, वो हिंदू यार छोड़ो यार, अखिलेश यादव मुसलमान है। आज अखिलेश यादव जी ये बता दें कि वहाँ राम मंदिर में गए हैं कि नहीं गए हैं, कितना पैसा दिए हैं। अखिलेश यादव कहाँ सनातन की बात करते हैं, बताइए। यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेताजी के लड़के हैं, सब चीज लेता है अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव कभी सनातन की बात नहीं। भगवान से कोई लड़ पाया है? अगर भगवान का तुम सम्मान करोगे, ईश्वर का सम्मान करोगे, सनातन का सम्मान करोगे, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया, ये जो कांग्रेस की 3 शाखा है, ये 3 शाखाओं में एक शाखा में गुंडा मवाली चैन स्नेचर बलात्कारी पैदा होता है, वो फल देता है। एक शाखा में सरकारी संपत्ति लूटने का वो फल देता है। राम मंदिर में चोरी हो गई आपके, और सुन लीजिए, और राम मंदिर में चोरी नहीं, ये पहले अपने बीबी को, अपने बहन को, अपने माता को, अपने पिता को ये क्यों नहीं रोक लेते? ये खुद जाते हैं, ये पीडीए वाले, कांग्रेस वाले, ये खुद जाते हैं मंदिर में पैसा चढ़ाने, इनको कोई बुलाने नहीं जाता है। और बात ये पैसा भी जाएंगे चढ़ाएंगे और ये हिसाब भी मांगेंगे। जितना जो है हक मंदिर में जाने का आप लोगों का है, जो भाजपा वालों का है, चाहे वो हिंदुओं का हो, उतना अखिलेश यादव का भी, वो भी हिंदू है। आज अखिलेश यादव जी ये बता दें कि वहाँ राम मंदिर में गए हैं कि नहीं गए हैं, कितना पैसा दिए हैं, कितना दिए हैं। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे, सनातन धर्म को ऐसे ऐसे लोग बदनाम करते रहेंगे, ये जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। 27 में मुख्यमंत्री बनने 27 में 27 सीट नहीं पाएंगे। साइकिल दौड़ेगी यूपी में, सिर्फ साइकिल में ट्यूब ही नहीं है, उसमें एक छोटी सी छुच्छी लगती है ट्यूब में, वो छुच्छी गायब हो गई है। अच्छा, न उसमें हवा है, न ट्यूब है, न छुच्छी है, सब गायब हो गई। ये अगर असल राजनैतिक है अखिलेश यादव जी, तो जितने भारतीय जनता पार्टी में यादव हैं, 25 कुल में पैदा हुए हैं, उस कुल के लोगों को ये रोक ले खाली, बस चैलेंज है इस बात का। ये क्या राजनीति करेंगे? इन्हीं के लोग इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, पीडीए की सरकार नहीं बनने देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। 27 में कह रहे हैं बाबा जी के बुलडोजर का ड्राइवर बदल रहे हैं, बाबा जी में जाएंगे कह रहे हैं। बाबा जी का बुलडोजर इनकी छाती पे चल रहा है, चलेगा। एक भी चैन स्नेचर, बलात्कारी, गुंडा मवाली, रोड होल्ड अप करने वाला हत्यारा, तो राम मंदिर पर चोरी एक नहीं बचेगा। राम मंदिर में चोरी करने वाले इन्हीं के गुर्गे थे, उनका देख लीजिए राम ने क्या सजा दिया, क्या हश्र उनका हुआ, जेल चले गए। इन्हीं के चोर थे, इन्हीं के चोर थे। और जब वहां का सांसद जीता था समाजवादी पार्टी का, पीडीए का, समाजवादी पार्टी तो जहन्नुम चली गई, वो जहन्नुम चली गई। जब वो अयोध्या के सरजू नदी को लाल लाल किया, तभी हम लोग समझ गए थे कि इनका पतन तय है, और इनका पतन हो गया। समाजवादी पार्टी दागदार हो गई और उसको किनारे करके पाकदार एक पार्टी बनाए हैं। कौन सी पार्टी? पीडीए। ये पीडीए बनाए हैं। ये पता नहीं किसको पीटेंगे, 27 में किसको पीटेंगे भगवान जाने, किसकी सामत आएगी। ये 27 सीट नहीं पाएंगे अखिलेश यादव जी, ये मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ। ये 27 सीट पा जाए तो हमको आप फिर बताइएगा, इसको सेव कर लीजिए। क्या कहेंगे, आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? जिस तरीके से संसद के अंदर नाटक करके पप्पू यादव जी ने सनातन का वेश धारण करके, गेहुआ जो हमारा सनातन का गेहुआ वध जो शौर्य का है, त्याग का है, उसका कपड़ा पहन के और सनातन को अपमान करने के लिए जिस तरीके से वहां किया, और उसका समर्थन राहुल गांधी कांग्रेस के और अखिलेश यादव लोग विपक्ष के लोग कर रहे थे, वो तो हम लोगों को, जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो सनातन लोग हैं, उनको बड़ी पीड़ा पहुंची। उसी के विरोध में हजरतगंज चौराहे पर हमने ये पुतला फूका है। जो संसद है वो वहां पर कानून बनाने का स्थान है, वहाँ पर डिबेट करने का स्थान है कि आप नाटक चल रहा है वहाँ पर नाटक के लिए बना है। चलिए और लोगों से जानेंगे, भैया क्या कहेंगे, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो पप्पू यादव ने भगवा वर्ष धारण करके
और संसद के मकर द्वार पे जो ये सनातन का और भगवान का अपमान करने का काम किया है, ये कांग्रेस के राहुल गांधी, पप्पू और समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू यादव। अरे पप्पू यादव, राहुल गांधी भी पप्पू, कई पप्पुओं की ही भरमार है। अरे कोई विपक्ष के नेता नहीं, उनकी जमीन खसक चुकी है पैर के तले से। वो सिर्फ बने हुए नेता हैं, वो परिवारवादी लोग हैं। ऐसे परिवारवादी लोगों को इस देश की जनता, प्रदेश की जनता नकार चुकी है। आज उसी का खामियाजा है जब कभी 26-27 राज्यों में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज 2-3 राज्यों में समिट कर रह गई, और वो भी अगले चुनाव में वो समिट कर खत्म हो जाएगी। और जो भी व्यक्ति, मैं पप्पू यादव को सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ, वो चोर व्यक्ति जिसके ऊपर 41 के चोरी, चुनौती, डकैती के हों, और वो अपने को कहता है मैं 9,000 करोड़ एकड़ का मालिक था। अरे साले, चोरी करके तुमने लूट करके 9,000 एकड़ जमीन बनाई है, और वो गरीबों का हक खा करके, और तुम सनातन की बात करोगे, तुम सनातन को बचाने की बात करोगे। राम मंदिर पर चोरी हुई, उस पर जो है आवाज उठा रहे, तो क्या गलत है? राम मंदिर पे चोरी हुई तो क्या उसमें भगवा वालों ने किया चोरी? वहाँ भगवा वाला किसी एक के ऊपर अगर कोई लांछन लगा हो, आप भगवा को, साधु संतों को अपमानित करने का काम किया है, सनातन को अपमानित करने का काम किया है। वहाँ जिन लोगों ने चोरी किया उनके खिलाफ FIR हुई, वो 8 लोग जेल में बंद हैं। SIT की जांच चल रही है, और जांच होने का जो दोषी होगा उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है होगी। ज्यादा प्रदर्शन चल रहा है अब। पप्पू यादव लोकसभा में जा करके भगवा कलर पहन करके, भगवा चोला पहन करके सनातन का अपमान किए। एक चोर चंडाल आदमी, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी भगवा कलर पहन करके जा करके गोलक को लेकर के अपमान करने का काम करे, इस वास्ते भारत की जनता इन लोगों को माफ करने वाली नहीं है। उसी के विरोध में, सनातन के विरोध में ये लोग रहते हैं। तो इसी वास्ते पप्पू यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के विरोध में आज लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर इन तीनों का पुतला फूका गया। ये लोग हमेशा सनातन का अपमान करने का काम करवाते हैं। अपमान तब नहीं हुआ जब राम मंदिर पर चोरी हुई। कहाँ चोरी हुई? चोरी नहीं। राम मंदिर पर कहाँ चोरी हुई बताइए? अब चोरी हुई तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है ये SIT की जांच लगा दिए। जो दोषी था वो सलाखों के पीछे चला गया। जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये केंद्र की व्यवस्था है। बाबा जी अड़े रहे, जो है बाबा जी SIT जांच करवा रहे हैं, हुई जो है, फिर दोबारा जांच का आदेश हुआ है। जो है जो दोषी पाया जाएगा वह सलाखों के पीछे रहेगा, और सनातन का बदलाव करने का काम ये चल क्या रहा है? अखिलेश यादव, पप्पू यादव का नहीं चलेगा। इस सनातन के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। सनातन से तो अखिलेश यादव कहते हैं, वो भी हिंदू कोई नहीं। कहाँ सनातन यादव, अखिलेश यादव कहाँ सनातन की बात करते हैं बताइए? नेता है यादव, यादव है, यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेताजी के लड़के हैं, सब चीज नेता है अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव कभी सनातन की बात नहीं करते हैं, कभी सनातन की बात नहीं करते थे। उनके पिताजी कार सेवकों पर गोली चलवाए, उसके बाद में ये कभी सनातन, ये मुख्यमंत्री हुए अखिलेश यादव जी, कब्रिस्तान को घेराने का काम कर दिए, कब्रिस्तान को घेराने का काम कर दिए अखिलेश यादव जी। और यही उत्तर प्रदेश की जनता जो है सनातन को मानने वाली, हिंदू को मानने वाली समाजवादी पार्टी को पलट दी। जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, जिसको नहीं चाहेगी उसकी सरकार नहीं बनेगी। अगर ये सनातन की बात किए होते, हिंदू धर्म की बात किए होते, तो आज उत्तर प्रदेश की सत्ता में होते। 2 बार सत्ता से बाहर हो चुके समाजवादी पार्टी जो है। तो आ रहे अखिलेश यादव सरकार कहाँ आ रहे, कहाँ आ रहे बताइए, कहाँ आ रहे? बाबा का बुलडोजर उनके कहने से जगह जगह पुतला फूका जा रहा है। एक भी पब्लिक उनके साथ नहीं है, केवल मुस्लिम की वजह से आ जाएंगे सत्ता में अखिलेश यादव। कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मुस्लिम है। यादव 80% हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। यादव जी क्या कहेंगे, क्या बताएंगे आप? क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो सनातन विरोधी हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे पप्पू हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब सनातन पे टिप्पणी करने का जो है काम करते हैं। भगवान कृष्ण पे बात नहीं करेंगे। अभी जो है शुक्राचार्य को लिए घूम रहे हैं, वो शंकराचार्य नहीं शुक्राचार्य हैं। जो बिल्कुल वो शुक्राचार्य, उनको मैं शुक्राचार्य मानता हूँ। हाँ, और शुक्राचार्य के साथ कौन जाता था आप जानते हैं, आप भी मीडिया के हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो देखा जाए शुक्राचार्य का कहा मान रहे हैं। और जो है 27 में 27 सीटें नहीं पाएंगे। इस प्रकार का सनातन का अपमान करते रहे, भगवान राम का अपमान करते रहे,
और देखिए जनता जान चुकी है। भगवान कृष्ण पे बात नहीं करेंगे, काशी पे बात नहीं करेंगे, मथुरा पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कुछ भी होता है तो यादवों पर बात क्यों आ जाती है? चाहे वो टिल्लू यादव हो, चाहे वो पप्पू यादव हो। अब पप्पू यादव के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। पप्पू यादव जो है सनातन का विरोध कर रहे हैं। जो सनातन का विरोध करेगा उसके ऊपर मेरे ऊपर कभी टिप्पणी नहीं आती है। मैं भी जो है यादव हूँ। यादव जो सनातन का काम करेगा, सनातन के साथ रहेगा, गीता के साथ रहेगा, भगवान कृष्ण के साथ रहेगा, वो जो है भारत के साथ रहेगा। आपको तो अखिलेश यादव की तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो अखिलेश वो जो है गद्दी है, वो यादव है ही नहीं। ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये जो दरिंदे, मवाली, बदमाश, गुंडे, चाइनीज स्नेचर, बलात्कारी, रोड होल्ड अप करने वाले, ये जो सनातन धर्म को बदनाम करने आए हैं, सनातन वस्त्र पहनकर सनातनी को बदनाम करने आए हैं, ऐसे अपराधियों को 2029 में 140 करोड़ जनमानस इनको या तो पाकिस्तान भेजेगी या तो बांग्लादेश भेजेगी। भारत की जनता ने तय कर ली। कभी सनातन की बात नहीं करते थे। उनके पिताजी कार सेवकों पर गोली चलवाए। उसके बाद में कभी सनातन ये मुख्यमंत्री हुए अखिलेश यादव जी, कब्रिस्तान को घेराने का काम कर दिए। कब्रिस्तान को घेराने का काम कर दिए अखिलेश यादव जी। और यही उत्तर प्रदेश की जनता जो है सनातन को मानने वाली, हिंदू को मानने वाली समाजवादी पार्टी को पलट दी। जनता जनार्दन होती है। जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, जिसको नहीं चाहेगी उसकी सरकार नहीं बनेगी। अगर ये सनातन की बात किए होते, हिंदू धर्म की बात किए होते, तो आज उत्तर प्रदेश की सत्ता में होते। 2 बार सत्ता से बाहर हो चुके समाजवादी पार्टी जो है। अखिलेश यादव सरकार कहाँ आ रहे, कहाँ आ रहे बताइए, कहाँ आ रहे? बाबा का बुलडोजर उनके कहने से जगह जगह पुतला फूका जा रहा है। एक भी पब्लिक उनके साथ नहीं है। केवल मुस्लिम की वजह से आ जाएंगे सत्ता में अखिलेश यादव। कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुस्लिम है यादव 80% हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। यादव जी क्या कहेंगे, क्या बताएंगे आप? क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो सनातन विरोधी हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे पप्पू हो, चाहे कांग्रेस हो। ये सब सनातन पे टिप्पणी करने का जो है काम करते हैं। भगवान कृष्ण पे बात नहीं करेंगे। अभी जो है शुक्राचार्य को लिए घूम रहे हैं, वो शंकराचार्य नहीं शुक्राचार्य हैं। जो बिल्कुल वो शुक्राचार्य, उनको मैं शुक्राचार्य मानता हूँ। हाँ, और शुक्राचार्य के साथ कौन जाता था आप जानते हैं। आप भी मीडिया के हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो देखा जाए शुक्राचार्य का कहा मान रहे हैं। और जो है 27 में 27 सीटें नहीं पाएंगे। इस प्रकार का सनातन का अपमान करते रहे, भगवान राम का अपमान करते रहे। और देखिए जनता जान चुकी है। भगवान कृष्ण पे बात नहीं करेंगे, काशी पे बात नहीं करेंगे, मथुरा पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कुछ भी होता है तो यादवों पर बात क्यों आ जाती है? चाहे वो टिल्लू यादव हो, चाहे वो पप्पू यादव हो। अब पप्पू यादव के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। पप्पू यादव जो है सनातन का विरोध कर रहे हैं। जो सनातन का विरोध करेगा उसके ऊपर मेरे ऊपर कभी टिप्पणी नहीं आती है। मैं भी जो है यादव हूँ। यादव जो सनातन का काम करेगा, सनातन के साथ रहेगा, गीता के साथ रहेगा, भगवान कृष्ण के साथ रहेगा, वो जो है भारत के साथ रहेगा। आपको तो अखिलेश यादव की तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो अखिलेश वो जो है गद्दी है, वो यादव है ही नहीं। ये देखिए क्या कह रहे हैं। ये जो दरिंदे, मवाली, बदमाश, गुंडे, चाइनीज स्नेचर, बलात्कारी, रोड होल्ड अप करने वाले, ये जो सनातन धर्म को बदनाम करने आए हैं, सनातन वस्त्र पहनकर सनातनी को बदनाम करने आए हैं, ऐसे अपराधियों को 2029 में 140 करोड़ जनमानस इनको या तो पाकिस्तान भेजेगी या तो बांग्लादेश भेजेगी। भारत की जनता ने तय कर लिया है। ये जो कांग्रेस की 3 शाखा है, ये 3 शाखाओं में एक शाखा में गुंडा, मवाली, चैन स्नेचर, बलात्कारी पैदा होता है। वो फल देता है। एक शाखा में सरकारी संपत्ति लूटने का वो फल देता है। राम मंदिर में चोरी हो गई आपके, और सुन लीजिए, और राम मंदिर में चोरी नहीं, ये पहले अपने बीबी को, अपने बहन को, अपने माता को, अपने पिता को ये क्यों नहीं रोक लेते? ये खुद जाते हैं, ये पीडीए वाले, कांग्रेस वाले, ये खुद जाते हैं मंदिर में पैसा चढ़ाने। इनको कोई बुलाने नहीं जाता है। और बात ये पैसा भी जाएंगे चढ़ाएंगे और ये हिसाब भी मांगेंगे। जितना जो है हक मंदिर में जाने का आप लोगों का है, जो भाजपा वालों का है, चाहे वो हिंदुओं का हो, उतना अखिलेश यादव के वो भी हिंदू हैं। आज अखिलेश यादव जी ये बता दें कि वहाँ राम मंदिर में गए हैं कि नहीं गए हैं, कितना पैसा दिए हैं, कितना दिए हैं। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे
सनातन धर्म को ऐसे ऐसे लोग बदनाम करते रहेंगे, ये जीवन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। 27 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 27 में 27 सीट नहीं पाएंगे। ये साइकिल दौड़ेगी यूपी में सिर्फ। साइकिल में ट्यूब ही नहीं है, उसमें एक छोटी सी छुच्छी लगती है ट्यूब में, वो छुच्छी गायब हो गई है। अच्छा, न उसमें हवा है, न ट्यूब है, न छुच्छी है, सब गायब हो गई। ये अगर असल राजनैतिक है अखिलेश यादव जी, तो जितने भारतीय जनता पार्टी में यादव हैं, 25 कुल में पैदा हुए हैं, उस कुल के लोगों को ये रोक ले खाली, बस चैलेंज है इस बात का। ये क्या राजनीति करेंगे? इन्हीं के लोग इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, पीडीए की सरकार नहीं बनने देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। 27 में कह रहे हैं बाबा जी के बुलडोजर का ड्राइवर बदल रहे हैं, बाबा जी मठ में जाएंगे कह रहे हैं। बाबा जी का बुलडोजर इनकी छाती पे चल रहा है, चलेगा। एक भी चैन स्नेचर, बलात्कारी, गुंडा, मवाली, रोड होल्ड अप करने वाला, हत्यारा, जो राम मंदिर पर चोरी एक नहीं बचेगा। राम मंदिर में चोरी करने वाले इन्हीं के गुर्गे थे, उनका देख लीजिए राम ने क्या सजा दिया, क्या हश्र उनका हुआ, जेल चले गए। इन्हीं के चोर थे, इन्हीं के चोर थे। और जब वहां का सांसद जीता था समाजवादी पार्टी का, पीडीए का, समाजवादी पार्टी तो जहन्नुम चली गई, वो जहन्नुम चली गई। जब वो अयोध्या के सरजू नदी को लाल लाल किया, तभी हम लोग समझ गए थे कि इनका पतन तय है, और इनका पतन हो गया। समाजवादी पार्टी दागदार हो गई और उसको किनारे करके पाकदार एक पार्टी बनाए हैं। कौन सी पार्टी? पीडीए। ये पीडीए बनाए हैं। ये पता नहीं किसको पीटेंगे, 27 में किसको पीटेंगे भगवान जाने, किसकी सहमत आएगी। ये 27 सीट नहीं पाएंगे अखिलेश यादव जी, ये मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ। ये 27 सीट पा जाए तो हमको आप फिर बताइएगा, इसको सेव कर लीजिए। मतलब इतना गलत काम किया, हमारे सनातन का अपमान करने का काम कर रहा है, तो उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे। हम सवाल पूछेंगे तो समाजवादी वाले हो जाएंगे। यार समाजवादी वाला चैनल ना पूछो, एक बार पूछो। हम लोगों ने जूता लात से मार करके, लेकिन सनातन का हम लोगों ने अपमान नहीं होने दिया। इनकी लाश फूकने का काम किया, उसके बाद चप्पल से हमने इसको लीप पोत करके तुलसी का पौधा लगाने भी काम किया है, ताकि ये स्वर्ग में चला जाए। स्वर्ग में भी भेजेंगे? हाँ, स्वर्ग में भेजेंगे। वो सनातनी हम लोग। हम तो मुसलमानों का भी जो है सम्मान करते हैं, और मुसलमानों का अपमान नहीं करते हम लोग। ये अपने धर्म के बारे में बात करें, हमको अच्छा रहेगा। मेरे धर्म के बारे में मौलाना जर्जी अंसारी जैसे लोग बात करेंगे, तो पकड़ पकड़ के दाढ़ी नोचने का काम भी हम लोग करेंगे। चल क्या रहा है? जगह जगह पे प्रदर्शन चल रहे हैं, जगह जगह पे पुतले फूके जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन चला, नरेंद्र मोदी वहीं पे बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई भी रहेगा, मैं सरकार से कहता हूँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विपक्षियों के सभी जितनी सुरक्षा व्यवस्था हटा लो। हम लोग इन सांसदों को पटक पटक के मारने काम करेंगे, लेकिन हम लोग डर कहाँ जाते हैं? क्योंकि वो सुरक्षा व्यवस्था इनकी तगड़ी रहती है कि उठा के हमको फेंक देंगे। अच्छा, हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। और नहीं, सांसद वांसद के जो तमाचा हम लोग मारेंगे कि दुनिया देखेगी। विरोध प्रदर्शन तो दोनों तरफ से चल रहा है, दोनों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। फर्जी लोग, फर्जी। देखो अखिलेश यादव मुसलमान है, अखिलेश यादव मुसलमान है। वो हिंदू यार छोड़ो यार, अखिलेश यादव मुसलमान है, वो अपने धर्म की बात करे, मुस्लिम की बात करे, हमारे सनातन की बात ना करे। अखिलेश यादव सनातन की बात ना करे। क्या कहेंगे भैया, आप लोग यहाँ पर आए हैं, इतना ज्यादा आक्रोशित है, क्या मामला है? हम लोग आक्रोशित नहीं है, ये सनातन की सेना आक्रोशित है, हिंदुस्तान की जनता आक्रोशित है। आज हिंदुस्तान और पूरे विश्व के सनातनी का आत्मा है भागवा, आस्था है राम, ये आस्था आत्मा है भारत हिंदुस्तान। और तुम भारत और भगवा और हमारे राम का अपमान करने का काम करोगे, तो भगवान हनुमान ने जैसे कालनेमी का वध किया था, वैसे ही तुम्हारे पप्पू यादव वध किया जाएगा इस सनातनी सेना के द्वारा। अब हिंदुस्तान जग चुका है, अब ये हिंदुस्तान भगवा और सनातन का अपमान नहीं सहेगा। हमारे धर्म युद्ध में जैसे भगवान के धर्म युद्ध को राक्षसों द्वारा, कालनेमी द्वारा, मारिच द्वारा धर्म युद्ध में व्यवधान पैदा करने का काम किया गया था, आज उसी कालनेमी के रूप में पप्पू यादव के नेतृत्व में धर्म युद्ध और देश के विकास को बाधित करने का काम किया जा रहा है। तो ये हिंदुस्तान की सनातन सेना बिल्कुल सहने को तैयार नहीं है। ऐसे कालनेमियों का सनातन के लोग, हिंदुस्तान के लोग जूते चप्पल से पिटाई करके इनका कालनेमी की तरफ वध करने का काम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि भाजपा से लड़ना लेकिन राम से मत लड़ना, तो क्या आपको लग रहा है ऐसा चल रहा है क्या? देखिए, भाजपा एक पार्टी है,
हम एक इंसान है, भगवान हमारे राम है। क्या भगवान से कोई लड़ पाया है? अगर भगवान का तुम सम्मान करोगे, ईश्वर का सम्मान करोगे, सनातन का सम्मान करोगे, तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया, नेस्तनाबूत हो गई। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, सनातन का अपमान किया। समाजवादी पार्टी का आज हश्र देख लीजिए, अब सैफई में सिमट कर आ गई है। 5 सांसद यादव है उनके, सिर्फ 5 अपने परिवार के सांसद है। तुम ना यादव का सम्मान करते हो, ना मुसलमान का सम्मान करते हो, ना हिंदुस्तान का सम्मान करते हो, ना सम्मान ना आम जनता की सम्मान करते हो। तुम पीडीए की बात करते हो। पीडीए का मतलब इनका रोज बदलता है। पिछड़ा दलित और क्या है, पिछड़ा अल्पसंख्यक। अरे जिसको तुम गाली देते हो, तिलक तराजू और तलवार, क्या तुम्हारे सूची में ये नहीं है? क्या हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं? ये तिलक तराजू तलवार अगर नहीं होते तो आज सनातन नहीं होता। आज भगवान के पुजारी है ये तिलक तराजू तलवार, आज सनातन के पुजारी है। आज सनातन है तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में ऐसे कालनेमियों का जगह नहीं है। अखिलेश यादव जाके मुजरा सुने सैफ। क्या कहेंगे? तमाम सारे जो है लखनऊ में हर जगह से आज प्रदर्शन जारी है, पप्पू यादव के पुतले फूके जा रहे हैं, तो क्या है इससे, क्या कहना चाह रहे हैं? वो माफिया है, पप्पू यादव बिहार का रहने वाला है। माफिया मुख्तार अंसारी गाजीपुर का माफिया डॉन का वो दोस्त था, यही मोहम्मदाबाद में। मैं भी उसी जगह का धरती से पैदा होके आया हूँ। ये माफिया पप्पू यादव ये सनातन धर्म का विरोधी है। ये भगवान रामचंद्र जी का चोला पहनकर धरना प्रदर्शन दे। नहीं बोले जब राम मंदिर पर चोरी हो गई तब? नहीं, ये नास्तिक है। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये नास्तिक हैं, जो रामचंद्र जी भगवान का चोला पहनवाकर यहाँ भीख मंगवा रहा है। बताइए कितनी अपमानित बात है। जब अपना अपमान नहीं हुआ, जब अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो गई तब नहीं बोले? ये वही अयोध्या में वही राम सेवकों पर यही माननीय संरक्षक मुलायम यादव ने राम सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। ये श्राप है उत्तर प्रदेश की जनता, पिछड़ा वर्ग की जनता, ग्वाल वंश हीरो की जनता, ब्राह्मण ठाकुर सबका विकास सभी वर्गों ने इनको श्राप दिया है कि ये नास्तिक हैं और दोबारा इनको उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आनी है। न तो अखिलेश यादव बनेंगे, न तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी बनेंगे, कोई नहीं बनेगा। सिर्फ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का शासन, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार। 27 में अखिलेश यादव साइकिल दौड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो कह रहे बुलडोजर के ड्राइवर। 2027 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के चेहरे पर चुनाव होगा और 375 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आएगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी।